वैसे एयर कंडीशन था नहीं उस पिक्चर में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने शायद देखा ही नहीं है, ऐसे उनको आइडिया नहीं है। देयर वाज नो एयर कंडीशन, बट द पॉइंट इज ही इज सेइंग कि मैं इससे अबव वो के बातचीत करना चाहता हूँ। अच्छा फरिया, देयर आर मेनी पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो ये कि अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे टेबल पे बैठ के कहा कि एज पॉलिटिकल वर्कर मैं समझती हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, सिवाय इसके कि यह श्योरिटी होनी चाहिए कि इनके पास बातचीत का इख्तियार है कि नहीं है। ये कंसेंसस है आपकी पार्टी में इस ओपिनियन पर, या कुछ लोग कहते हैं नहीं? ये हम सब आपसे ये बात करेंगे, लेकिन मैं समझती थी कि ये से पीएम है, ये प्राइम मिनिस्टर के मुशीर है, ये शायद आपको कोई डायरेक्ट मेरी तरह का, जैसे मैंने सवाल किस तरह का जवाब दे दे, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि इनको हमसे बातचीत करनी है या नहीं। उसकी वजह ये कि इनको क्लैरिटी नहीं है, इनके पास अथॉरिटी भी नहीं है, इन्होंने परमिशन लेनी होती है कहीं से, ये उस परमिशन का इंतज़ार करेंगे। दूसरी बात आपने ये कहा कि आप हमारे साथ भी 2018 में हुआ है, नहीं लेकिन वो तो बड़े ऐसे से कह रहे हैं बातचीत करो, तो शायद परमिशन नहीं फरिया, पॉइंट टू पॉइंट डीजीएसपी ने भी कहा कि ये बात करें, ये लोग आपस में बात करें। नहीं मैं आपको फरिया, मैं आपको बात करती हूँ ना, फिर आपने कहा 2018 में हमारे साथ हुआ, नहीं आपके साथ 2018 में ऐसा नहीं हुआ। अगर आपके साथ 2018 में ऐसा होता ना तो आप जो है सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूनल में अपने केसेस लेकर जाते, लेकिन 2018 में सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूनल में केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, बल्ले के निशान वालों के थे, जिनको 300 वोटों से या 3000 वोटों से सिस्टम बिठा के लेट करवाया गया था ताकि हमें थिन मेजॉरिटी दी जा सके। ट्राइब्यूनल ही फैसला करता है कि आपको कितना है कि हमारे साथ धांधली हुई कि नहीं। इनका एक भी नहीं था, और जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा कि आप जिधर भी कहें, जो सा भी कहेंगे हल्का, मैं खोलने को तैयार हूँ, बट दे डिड नॉट कम। सेकंड बात ये कि आपने कहा कि अगर आप लोग जेलों के अंदर है, आपने कहा तादाद नहीं, आपकी तादाद आपके अपने जो वो थे इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने खुद कहा कि हमने 10 से 15 हज़ार कारकुनान को पीटीआई के पकड़ा, या ऑन रिकॉर्ड आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की। तो हमने छोड़ दिया जाकर, नहीं इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, वो हर कोई अपनी केस भुगता रहा है, लेकिन आपने कहा आपके ऊपर 9 मई का वो है। लेकिन मेरा राना साहब से सवाल है कि जिसने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जो लोटा होके आपके साथ चला गया, उसको क्लीन चिट मिल गई 9 की, ना उसने कोई जुर्म किया, ना उसने कोई फसाद किया, ना उसने मुल्क में कोई जो है वो एंटी स्टेट कोई स्लोगन किया, लेकिन जो इमरान खान का साथ देने के ऊपर तैयार हो गए, इसका मतलब है कि 9 मई वाकई बहाना था, इमरान खान ही निशाना था। सियासी कारकुनान को आप विक्टिमाइज करते हैं, खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, बड़े लीडर की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर आप हाथ डालते हैं। खवातीन सबसे ज़्यादा, इनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये पढ़े उनको राना साहब जाके, ये आई थिंक 23 अप्रैल की 2024 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में 2 साल में इनके दौरे हुकूमत में सियासी जो खवातीन हैं उसकी 60% जो है उसमें इजाफा हुआ है कि वो इस वक्त जेल के अंदर है। ये कोई अच्छे इशारे नहीं है आपके लिए। दूसरा, आपने कहा कि केपी की गवर्नमेंट है, आपकी केपी की गवर्नमेंट को आप चलाए, हम तो केपी की गवर्नमेंट को चलाते हैं, लेकिन आप ही की गवर्नमेंट की तरफ से इशारे होते हैं कि अगर सेनेट का इलेक्शन होगा तो केपीके की हुकूमत को आपस के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। अगर हमारी खवातीन की सीटें होंगी तो आप उसके ऊपर बंदर बांध करके खुद वहां के, जब तक कि कोर्ट ने जाके उसका डिसीजन नहीं लिया, स्टे नहीं लिया, आपने तो हमारे उसके ऊपर अग्रेसिव तरीके से चला रहे हैं केपी की गवर्नमेंट को, वफाक को उन्होंने काफी ज्यादा डरा धमका के रखा है। स्टेटमेंट है मेरे पास। जो केपीके आपसे क्या मांग रहा है, केपीके आपसे कह रहा है कि जब आपने फाटा मर्जर किया था तो आपने फाटा मर्जर का कहा था कि हम आपको 100 बिलियन दिया करेंगे, जिसमें आप फाटा मर्जर में जहाँ पे डेवलपमेंट किया करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ITPs वहाँ पे, सबसे ज़्यादा ज़रब वहाँ पे हुआ था, सबसे ज़्यादा जो है वो वॉर ऑन टेरर से वो जगह मुतासर हुई थी। लेकिन आपने आज तक उसको कोई 75 अरब के बजाय देना आपने 500 बिलियन था, लेकिन 475 बिलियन आपने नहीं दिया हुआ है, टोटल आपने शायद 25 बिलियन दिया हुआ है। उनका रहता है बिजली वो पैदा करते हैं, गैस वो पैदा करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आपने 18 बिलियन हमें उल्टा रॉयल्टी देनी, आप 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। चीजें एड्रेस होंगी जब आप लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे। आज मैं देखी कि गंडापुर साहब का इंटरव्यू था मोना आलम साहबा के साथ, ही वाज सेइंग क्लियरली कि मुझे इनसे बातचीत करनी है, मुझे मोहसिन नकवी से भी मिलना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना है, सो ये दिस इज अ गुड एटीट्यूड। बट मैं तो यही कह रही हूं ना, मैं फरिया क्या कह रही हूँ कि हमारा इलेक्टेड है, हमारा फॉर्म 45 के जरिए अली अमीन गंडापुर वो अपने सूबे का हिस्सा लेने के लिए, अवाम की बातचीत करने के लिए, वो कोई अपने आजादी मुकदमा तो नहीं लड़ा ना, वो सूबे के पीके का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो आपके साथ बैठने को तैयार है, आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे अपने सूबे के NFC अवार्ड भी चाहिए, मुझे अपने सूबे की बिजली की भी रॉयल्टी चाहिए, मुझे सुई गैस की भी रॉयल्टी चाहिए, मुझे फाटा मर्जर भी करना है, आप मेरे हल्के या मुझे अपने चीफ मिनिस्टर होने का काम दे, लेकिन आप उसको आइसोलेट करते हैं क्योंकि वो आपके साथ एक पेज पे नहीं है, आप सारे एक पेज के ऊपर है।
आपके वज़ीर आला कहते हैं कि वो पिंडी नहीं आ सकता क्योंकि वो नो गो एरिया है। अगर फर्ज करें तो गंडापुर साहब क्या कहते हैं? देखिए मैं फिर वही बात है, देखो फरिया क्या आप अगर आप केपीके की हुकूमत को उनके सेनेटर्स अभी तक मुंतखब नहीं हुए, खवातीन की सीट्स आपने अभी तक हमें नहीं दी। हमारे 3 हलकों से अगर बात इस्लामाबाद की शुरू हुई तो आप ट्राइब्यूनल के अंदर जजेस को चेंज कर देते हैं। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को सरगोदा 86 के अंदर जाने नहीं दिया गया, यरगमाल बनाया हुआ था इनकी पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने। अगर आप चाहते हैं ना कि हम आपके साथ बातचीत के लिए बैठे हैं, सबसे जमहूरी शख्स इस मुल्क के अंदर अगर कोई है, अगर कोई लीडर है, वो तो इमरान खान है। वो 25 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नहीं भागा। वो मुल्क के अंदर जो है काल कोठरी के अंदर बैठ के आपका मुकाबला करा और कह रहा है मैं आवाम के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ, मैं आवाम के लिए मुकदमे सुनने को तैयार हूँ। आपको और कौन सा जमहूरी रवैया चाहिए? आप एक तरफ खवातीन को एक कोर्ट से निकलती हैं, दूसरे जिले के पुलिस आई होती है, आप जेल के अंदर खवातीन के साथ जो जुल्म करते हैं आप उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। आपने शरई हदूद के अंदर जो हाथ डाली, आप इमरान रियाज जैसे एक वी लॉ करता है ना, आपसे इतना सच बर्दाश्त नहीं होता था कि आप हाजियों को जहाज से उतार देते हैं। आप सोचे ना कि आपकी फसायत पीडीएम की पीएमएलएन की किस लेवल तक चली गई है। उमर अयूब साहब ने भी आज ये बात की कि हम डायलॉग कैसे करेंगे जब आपने केसेस भी बनाना शुरू कर दिए हैं, सख्ती भी ज्यादा हो गई। अब ये तासुर तो है कि सख्ती ज्यादा हो रही है। आज उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं कई घंटे खड़े रहा, मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया वहां पर। ही इज लीडर ऑपोजिशन। उन साथ 2 और सामान भी थे पीटीआई के। खवातीन वाकई निकलती है। अब बहुत बुरा हुआ सर आपके साथ, हम तो आवाज उठाते रहे उस वक्त, लेकिन क्या अब उस बदले का जो गुस्सा है वो ठंडा होगा किसी वक्त? कितनी दफा गिरफ्तार हो और खवातीन, कितने दिन और जेल में रहे? एक टाइमलाइन दे दें कि इतनी दफा होंगी, फिर हमारा कलेजा ठंडा हो जाएगा। नहीं देखिए, कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। बात यह है कि अगर 9 मई के वाक़यात हुए तो उसके कोई रिपरकशंस हैं। फिर अगर आप जो है एंटी स्टेट आप काम करना शुरू कर दें, आप ऐसी ट्वीट्स करना शुरू कर दें कि जिसके अंदर ऐसी वीडियोस हों जो पोलराइजेशन और नफरत की आग के ऊपर तेल का फेंकने का काम करे, तो उसके नहीं तो देखिए इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है ना। नहीं, जो खवातीन की आपने बात की, मुझे आप कोई जेल मैनुअल के मुताबिक मुझे बता दें या प्रिजन रूल्स के मुताबिक मुझे बता दें कि किसी खवातीन के साथ कोई गलत कोई सलूक हुआ या उसको ट्रीटमेंट उसके मुताबिक नहीं कि उसके मुताबिक नहीं। इसको एक मिनट, इसको बात देखिए, वो तो कोई केस उनके ऊपर बनता है तो वो जाते हैं ना। बात ये है कि ये एक खातून का बता दें कि जेल मैनुअल के खिलाफ उसको ट्रीटमेंट हुई। अब इनका जो प्रोपोगेंडा मशीन है, इन्होंने तो, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो इन्होंने खवातीन के लिए शुरू में प्रोपोगेंडा किया कि पता नहीं उनके साथ क्या होने जा रहा है। आई डोंट वांट टू गो देयर। ये तो अपने वर्कर्स को नहीं छोड़ते कि उनके ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं सिर्फ सियासी बेनिफिट लेने के लिए, नफरत को, पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये भी इनका प्रोपोगेंडा है। कोई एक, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, बताएं कि ऐसा इंसिडेंट हुआ किसी खातून के साथ, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, एहतराम हमारा वहाँ बिल्कुल बरकरार है, और ये किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए कि उनको जेल मैनुअल के मुताबिक रखा हुआ है। अगर है तो बताएं और कोर्ट में उसको लेके जाएं, हम सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा। ऐसी बात नहीं है, इनका प्रोपेगेंडा। देखें, बात ये है गवर्नमेंट ऑल्सो, आज फारूक सत्तार साहब ने भी कह दिया कि नून लीग को गर्दन से हमने पकड़ा हुआ है, अगर हम अलग हो जाते हैं तो उनका मैंडेट का पोल खुल जाएगा। दिस इज फारूक सत्तार, MQM। एक तरफ MQM ये बात कर रही है, मौलाना फजल रहमान पहले ही नाराज हैं, ये लोग भी अगर सड़कों पर आ जाएं, और एंड मंजूर वसा कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट कुछ दिनों की मेहमान है। व्हाट इज इट ऑल इंडिकेटिंग? देखिए, जो लीडरशिप है हमारे कोalition पार्टनर्स की, वो तो हमारे साथ राब्ते में है, और जो उनके कोई कंसर्न्स हैं, जेन्युइन कंसर्न्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको गर्दन से क्या पकड़ना। देखें, बात ये, हम तो डिलीवर करना चाहते हैं अपने मैनिफेस्टो पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, बात ये कि महंगाई जो है वो 11.7% पे आ चुकी है। रेमिटेंसेस जो हैं, जिनको ये कहते थे हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस हुई, ये कहती थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद नहीं है और वो यहाँ पैसे नहीं भेजेंगे, आज एतमाद जी बहाल हो गया, आसमानों से बातें कर रहा है। हाईएस्ट रेमिटेंसेस मई के अंदर आई हैं। एक्सपोर्ट्स की ये बात करते थे, एक्सपोर्ट्स $500 मिलियन से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मई के महीने में 2.78 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जो कि बड़ा अच्छा नंबर है। आपके स्टेट बैंक के दिवालिया इनकी ख्वाहिश थी दिवालिया हो जाए। स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो $15 अरब। मेरे सिर्फ इनसे ये सवाल है कि सनम जावेद, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 मई को जब लाहौर में मौजूद थी, तो वो 9 मई वाले दिन मियावाली में, सरगोदा में, गुजरावाला में, अटक में, टेक्सला में, डेरा गाजी खान में उड़ के गई थी, या इन्होंने हेलीकॉप्टर दिया था कि आप जाकर दहशतगर्दी करके आए? क्या ये पढ़े लिखे इंसान है, क्या ये फिजिकली ये बात इसको ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं कि एक खातून
35 जगहों के ऊपर मौजूद थी, और आप वो एक कोर्ट से निकलती हैं, आप उनकी ज़मानत नहीं होने देते। आप क्रिमिनल लॉ पढ़ लें, आप जो है कोई वो पढ़ लें, कोई कानून पढ़ लें, आइन पढ़ लें, किस आइन कानून के अंदर है कि आपको एक ही जैसे मुकदमों में जब ज़मानत मिल जाती है, जो आपके पास पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो आप उसके बावजूद भी उस शख्स को या खातून को आप रिहा होने ना दें। दूसरी बात यह कि चलें ठीक है, ये मान लेते कि आज ये एक्सेप्ट नहीं करते, जो मैं हमेशा कहती हूँ जुल्म करने की दलील हमेशा इनके पास ये है कि चूंकि हमारे साथ भी जुल्म हुआ है। जुल्म करने का मतलब है कि आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटें, बदले की आप कब पूरी होगी? क्या इनको ये सूट करता है कि कुछ एग्जैजरेशन भी होती है पीटीआई से? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 2 बजे हुई थी जिसमें इल्जाम लगाए, कौन सी एग्जैजरेशन है कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद जो नवाज शरीफ को हरा के आ चुकी हैं, आपने उसको फॉर्म 47 के जरिए मैंने बनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप सजा दें, कैंसर सर्वाइवर है, जबकि वो लोगों को रोक रही थी और आपने उनको पाबंदी सलासल किया हुआ है। राना साहब, टू रैप इट अप, कि इसी माहौल में बातचीत होनी है, कोई मेजर्स पहले नहीं होने ना, पहले तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि ये गलती करे और मैंडेट। देखिए ये एक पेज के ऊपर है ना, जब एक पेज फटेगा तो इनको समझ आएगी। ये आप इसी आस में बैठे रहेंगे, कब तक इसी आस में बैठे रहेंगे? हम पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो बैठे में तो बातचीत, लेकिन ये मान ही नहीं रहे कि ये खवातीन के साथ जुल्म करें, ये मान ही नहीं रहे कि ये गैर जमहूरी हरकतें कर रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे कि ये जुल्म और जबर कर रहे हैं। तो जब जुल्म और जबर मानेंगे नहीं तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं देखिए बात ये, हम तो ये कुछ नहीं कर रहे, ये माने कि साइफर जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा था, आवाम को गुमराह किया। ये माने कि जो मीर जाफर मीर सादिक के नारे थे, जब ये कह रहे थे कि हमें जो है सपोर्ट करो, हमारे सर पर हाथ रखो, आगे के ये शराइत मुकम्मल होंगी तो फिर हम बातचीत करेंगे। ये लोग उधर चले गए, आप लोग उधर चले गए हैं, आप मुझसे पूछें, जस्ट विटनेस्ड इट, सिर्फ ये हुआ और कुछ कंडीशंस के साथ बातचीत नहीं होती। ये बातचीत करना ही नहीं चाहते, ये बातचीत पहले अफवाज से करना चाहते थे, अब ये जुडिशरी के साथ करना चाहते हैं, तो उधर कर लें बातचीत।